गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको जो है अध्याय 6 पुष्पीय पादपों का शरीर के बारे में आपको बताएंगे। और यहाँ पर हमने अभी तक आपके जो है 5 चैप्टरों का यहाँ पर जो अध्ययन करवाया, उसी से संबंधित उनकी आंतरिक संरचना के बारे में, जो पुष्पीय पादप होते हैं उनकी आंतरिक संरचना के बारे में यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि उनके अंदर कौन कौन सी कोशिकाएं पाए जाते हैं और कौन कौन से जो है उनके अंदर ऊतक पाए जाते हैं। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर देखें पुष्पीय पादपों का शरीर, कि पुष्पीय पादपों का शरीर कैसा होता है। तो सबसे पहले आपने सुना होगा कि हमारा जो शरीर है या किसी भी पादप या सजीव का जो शरीर है वो विभिन्न प्रकार की सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर के बना होता है। और शरीर की उस सूक्ष्म इकाई को हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। आपने देखा कि जब कोशिका जो हमारी जो है शरीर की एक इकाई है, जैसे आप देख रहे होंगे कि ये जो भवन है या ये जो आपका कक्षा कक्ष है, इस कक्षा कक्ष में आप देख रहे हैं कि इस कक्षा कक्ष की प्रत्येक दीवार पर एक एक ईंट से जो है दीवार का निर्माण हुआ है। उसी प्रकार से किसी भी जीव और वनस्पति के अंदर जो है जो शरीर का निर्माण होता है वो भी एक एक कोशिका के जुड़ने से होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर ऊतक की, कि ऊतक बनता कैसे है। ऊतक जो है कोशिका का ऐसा समूह जो उद्भव व कार्य की दृष्टि से समान होता है। सुन लीजिए, कोशिका का ऐसा समूह जो उद्भव व कार्य की दृष्टि से समान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। वो क्या हो गया? आपका ऊतक हो गया। अब पादपों में और जंतुओं में ऊतक अलग अलग प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं पादप ऊतक की। पादप ऊतक यहाँ पर बच्चों मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि पादप ऊतक जो है कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले विभज्योतिक ऊतक, या इसको क्या कहते हैं? मेरिस्टेम टिश्यूज भी कहते हैं अंग्रेजी में। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मेरिस्टेम टिश्यूज के नाम से इसको जाना जाता है। और दूसरा आपका स्थायी ऊतक यानी परमानेंट टिश्यूज। एक तो वो है जो अस्थायी है और दूसरा वो है जो स्थायी है। विभज्योतिक ऊतक जो होता है या मेरिस्टेम जो टिश्यूज होते हैं, ये यहाँ पर जो है अस्थायी प्रकार के होते हैं। ये स्थायी नहीं होते हैं, अस्थायी प्रकार के होते हैं। लेकिन जो स्थायी ऊतक होते हैं वो हमेशा जो है पौधे के साथ जब तक उसका जीवन रहता है या जीवन के पश्चात भी उसमें ये दिखाई पड़ते हैं। अब यहाँ पर बात आती है विभज्योतिक ऊतक। देखिए यहाँ पर विभज्योतिक ऊतक जो है ये 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे शीर्षस्थ विभज्योतिक ऊतक या शीर्षस्थ मेरिस्टेमी। तो शीर्षस्थ मेरिस्टेमी जो होती है यहाँ पर जो है वो किसी भी पौधे के जड़ के शीर्ष पर तथा पौधे के तने के शीर्ष पर पाए जाते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर अंतर्वेशी मेरिस्टेमी, यह अंतर्वेशी मेरिस्टेमी जो है ये जो शीर्षस्थ, इसको भी शीर्षस्थ ऊतक कहते हैं। लेकिन ये इस शीर्षस्थ ऊतक से जो है थोड़ा सा क्या होता है? थोड़ा सा हल्का सा परिपक्व होता है। और उसके बाद ये होता है पार्श्व मेरिस्टेमी। पार्श्व मेरिस्टेमी उस ऊतक को कहते हैं जो क्या करता है? स्थायी ऊतक के निर्माण में जो है सहायक होता है। यानी इसको करीब करीब जो है क्या कहते हैं? स्थायी ऊतक के नाम से जानते भी हैं। अब बात यहाँ पर आती है उस स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक जो है ये कैसा होता है? ये सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक के नाम से जाने जाते हैं कि भाई सरल स्थायी ऊतक कौन है और जटिल स्थायी ऊतक कौन है। तो सरल स्थायी ऊतक आपका जो है यहाँ पर देख लीजिए कि जब हम किसी भी तने की अनुप्रस्थ काट या किसी भी जड़ की अनुप्रस्थ काट काटते हैं तो उसके अंदर हमें जो है बाहर की तरफ जो रिंग दिखाई देती है, उस बाहर की तरफ, जैसे यहाँ पर हम उदाहरण के लिए कहते हैं कि ये हमने किसी तने के अनुप्रस्थ काट काटी और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये इस प्रकार की यहाँ पर संरचना यहाँ पर इस प्रकार से दिखाई देती है। और यहाँ पर जो है कई प्रकार की जो है इस प्रकार की सेल्स इसमें जो
पाई जाती हैं, इस प्रकार की सेल्स। तो यही जो है क्या है, आपके सरल स्थायी ऊतक है, यही सरल स्थायी ऊतक है। और ये सरल स्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आपका आता है मृदु ऊतक या पेरेनकाइमा। दूसरा आता है आपका दृढ़ ऊतक, स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेन का मतलब वो धागे लायक, जो धागे की संरचना के जैसे लंबे होते हैं। और तीसरे होते हैं स्थूल कोण ऊतक, जो क्या होते हैं, कोनिडी या इस प्रकार की जिनकी संरचना होती है। मधुमक्खी का छत्ता आप लोगों ने देखा होगा, इस प्रकार से उनकी जो कोण बनी होती है, इस प्रकार की संरचना होती है। पेरेनकाइमा वाला कैसे होता है? जो मृदु ऊतक होते हैं वो इस प्रकार से गद्देनुमा होते हैं। कोलेनकाइमा वाले आप देख सकते हैं, कोलेनकाइमा आप इसमें जो है कुछ इस प्रकार के हो सकते हैं। ये स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा यहाँ पर आपके जो है इस प्रकार के हो सकते हैं। तो ये जो अंतरस्थ काट में जो है बाहर की तरफ जो आपको सेल्स दिखाई देती है, कोशिकाएं दिखाई देती है, इन्हीं को सरल स्थायी ऊतक के नाम से जानते हैं। और इन्हीं के ये किसके द्वारा इनका निर्माण होता है? पार्श्व मेरिस्टेम के द्वारा इनका निर्माण होता है। इसके बाद दूसरा भाग है बच्चों इसका जटिल स्थायी ऊतक। जटिल स्थायी ऊतक मानी जिनकी संरचनाएं थोड़ा जटिल होती है और ये हमेशा जो है तनी या किसी भी जड़ के केंद्र की ओर होते हैं, जिन्हें हम यहाँ पर क्या कहते हैं? जाइलम और फ्लोएम कहते हैं। जाइलम और फ्लोएम जो कोशिका में या किसी भी पौधे में जो है सावन का काम करते हैं, इसलिए इनको सावन बंडल भी कहते हैं, सावन ऊतक भी कहते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये जो पुष्प पादपों का जो ऊतकीय जो क्या था, यहाँ पर संरचना थी, ऊतक की परिभाषा। और ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? और 2 प्रकार के ऊतक हैं पौधों में, एक विभवज्योतिक ऊतक है, दूसरा स्थायी ऊतक है। लेकिन विभवज्योतिक ऊतक के यहाँ पर आपने देखे 3 भाग हैं और स्थायी ऊतक के भी यहाँ पर 2 भाग हैं और फिर इनके अलग अलग भाग हैं। तो इन प्रत्येक भागों के बारे में और इनके बारे में अब हम आपको क्या पढ़ाएंगे विस्तार पूर्वक, अगली जो स्लाइड है उस या अगला जो आपका वीडियो होगी उसमें आपको बताने की कोशिश करेंगे। ओके बच्चों।